नमस्कार, मैं हूं महेंद्र कपूर। आप सबका स्वागत करता हूं माई नेट यूट्यूब चैनल पर। आज से हम हिमाचली सितारे नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे आज पहले अतिथि हैं कली चौहान जी, जो हिमाचली स्वर कोकिला के नाम से भी मशहूर हैं। तो आइए आज हम आपको मिलाते हैं हिमाचली सितारे के पहले अंक में हिमाचली स्वर कोकिला कली चौहान जी से। नमस्कार। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है माई नेट यूट्यूब चैनल के हिमाचल के सितारे कार्यक्रम में। मैम, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने किस उम्र में गाना शुरू किया, वह आपने गाना किससे सीखा? धन्यवाद। मैंने गाना स्कूल टाइम में ही सीखा है। उस समय स्कूल में भी म्यूजिक वगैरह की कोई क्लासें नहीं लगती थी, ना ये जैसे आजकल म्यूजिक की क्लासें लगती है। उस टाइम ये सिस्टम भी नहीं था। हमारे उस टाइम में स्कूल में एक ढोलक और एक हारमोनियम ही होता था। मैंने गाना अक्सर मॉर्निंग असेंबली में ही सीखा है, जिसमें हमारे अध्यापक श्री शंकर लाल जी, मैडम हमारे बी मेहता जी और विद्यानिधि शास्त्री जी, लीला मैडम जी, इनका बहुत ही सहयोग रहा है। उस समय मॉर्निंग असेंबली में सुबह और बच्चों से कहानियां बोलने देते थे, कविताएं वगैरह सुनाने देते थे, और मुझे सुबह उनका आदेश होता था कि आप जो है मॉर्निंग असेंबली में आगे खड़े होकर मुझसे नाटियां गाने देते थे। सबसे पहले मैं नैनी गाती थी और उसके बाद नाटी। उस टाइम बहुत ही मशहूर थी शुक्रू मेटा की, और मैंने उस टाइम से ही स्कूल टाइम से ही गाना सीखा है, जिसमें जो है मेरे ये गुरु है, इन्होंने हमें पढ़ाया भी है और मुझे गाने का भी इन्होंने ही मौका दिया। और जैसे मैंने कहीं किसी स्कूल कॉलेज में बाकी नहीं सीखा है, जैसे कि कॉलेज में क्लासें लगती है म्यूजिक की, मेरा इस विषय में कोई गुरु नहीं। बहुत खूब। हम कह सकते हैं आपको संगीत ईश्वरीय देन है। मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके परिवार से कोई संगीत के क्षेत्र में संबंध रखता था? हमारे परिवार में कोई गाने वाला नहीं था। जब मैं 1982 में आकाशवाणी शिमला में रिकॉर्डिंग के लिए गई, तो मेरे पापा साथ थे। जब मैं स्टूडियो में बैठी थी, मैं पल्ली साइड से गाना गा रही थी, मेरे पापा रिकॉर्डिंग रूम में बैठे थे। जब मैं गाना गा रही थी तो मेरे पापा रिकॉर्डिंग रूम में रो रहे थे। आज भी जब मुझे पापा की याद आती है तो आपको पता ही है कि जब पापा का साया बच्चों के सिर के ऊपर से चले जाता है तो बच्चे कितना तड़पते हैं। तो जब वो रो रहे थे, तब स्टूडियो में उनसे पूछा कि भाई अंकल जी, आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे पूरे खानदान में कोई भी जो है गाने वाला नहीं है, और हमारे पूरे खानदान में एक ही ये बेटी ऐसी है जिसको ये पता नहीं भगवान की देन है, ये क्या है भाई। कहते मुझे आज आंसू इसलिए आए कि जो हमारे दादा भी नहीं देख सके इन जगह को,
आज इस बेटी के पीछे कहते मैं भी आज यहाँ आया हूँ, और मैं खुद भी कहते हैरान हूं कि इस लड़की ने जो है कहाँ से ये कला सीखी है। मैं भगवान का कहते बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बेटी का अपने पिता के साथ कुछ रिश्ता ही ऐसा होता है, आपका भावुक होना लाजमी है। और धन्य है वह पिता जिसके घर में स्वयं माँ सरस्वती ने जन्म लिया हो। क्या आप अपने परिवार और बचपन के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मेरा जो बचपन बहुत ही गरीबी में पला है। मेरे पापा का स्वर्गवास 1982 में 83 में हो गया था। उसके बाद घर की पूरी जिम्मेदारियां मेरे सर के ऊपर पड़ गई, क्योंकि मेरी 2 बहनें हैं, उनकी शादी हो चुकी थी। भाई मेरा उस वक्त 1.5 साल का था, और एक मेरे मम्मी है, और घर की जो है सारी जिम्मेदारी पड़ गई मेरे सिर के ऊपर। यहाँ तक के मुझे मेहनत मजदूरी करके घर का गुजारा करना पड़ता था। स्कूल भी मुझे 8वीं से ही छोड़ना पड़ा। 8वीं क्लास तक ही मैं शिक्षा ग्रहण कर पाई। उसके बाद मैंने प्राइवेट ही पेपर देती रही, और मैट्रिक मैंने प्राइवेट ही स्कूल से की। घर की जिम्मेदारियां बढ़ती गई। खेत भी कमाने पड़ते थे, लोगों के साथ भी कमाने जाना पड़ता था। अगर कमाएंगे तो खाने को भी तभी होगा। मैंने बहुत बढ़िया नस्ल के बैल पाले अपने लिए। सफेद कमीज और सफेद ही पजामा, ताकि लोग मेरे को दूर से देखेंगे, समझेंगे कि कोई ये लड़का ही जो है हल चला रहा है। और मैंने जो है जब स्कूल से जाना, 4 बजे स्कूल से छुट्टी होने, उसके बाद मैंने जो है बैल जोतने हैं खेत में। एक दिन जो है हमारे गुरुजी ने मुझे देख लिया और उन्होंने पहचान लिया। जैसे ही उन्होंने दूसरे दिन मुझे स्कूल में देखा, और उन्होंने मुझे यहाँ कंधे से पकड़ा कि बेटा आप बताओ, आपके घर में कौन कौन कमाने वाले हैं, आपको कितना परिवार है। मैंने ये कहा मेरा भाई छोटा सा है, अभी 1.5 साल का है। मेरे पापा जो है नहीं है, घर में मेरे मम्मी है, और हम 3 परिवार है। घर का गुजारा करना मुश्किल से होता है। फिर उन्होंने मुझे पकड़ के जो है इतने बच्चों के बीच में मुझे मॉर्निंग असेंबली में आगे खड़ा कर दिया कि देखो आप जो है इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, आप घर में काम नहीं करते, ये लड़की हो के जो है ये हल जोतती है और जमीन कमाती है। मैं उस टाइम 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ती थी, और ऐसा ही करके जो है मैंने जो है मेहनत मजदूरी कर दी। कहीं मुझे अगर घास काटने का काम मिलता था तो मैं घास काटने चले जाती थी लोगों के साथ। जहाँ मैं यहाँ तक के जब जंगल में ये उस टाइम चलता था, हमारे बोलते थे ठिमकू का काम, और 1 रुपया मिलता था उस टाइम पेड़ काटने का, और 25 या 50 पैसे मिलते थे। वो मतलब 2-3 फुट का होता था, एक बोलते हैं ठेला टाइप, तो उसका मिलता था। वो हमने पैसे कमाए, और पूरा दिन में हमें 4.5 रुपए दिन मिलता था। बड़ी मेहनत मजदूरी करके, बहुत मेहनत करके हम यहाँ तक पहुंचे। अब
मेरे परिवार में बढ़िया है, खुश हैं। अब मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरी बहू है, बेटा मेरा शिमला में है, प्राइवेट लगा हुआ है, और दूसरा बेटा मेरा घर में है, और बहू भी मेरी घर में है, मेरी माँ भी मेरे साथ ही है। आपका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है, जो हमारे लिए व आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। मैम, अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए अपने संगीत के सफर को साझा करें। अपने संगीत के क्षेत्र में जो आपने उपलब्धियां हासिल की हैं उसके बारे में हमें कुछ बताएं। देखिए, जब मैंने 1982 में आकाशवाणी शिमला में सबसे पहले स्वर परीक्षा दी तो मुझे उसमें फेल किया गया, उत्तीर्ण मैं नहीं हो पाई। उसके बाद मैं रिजल्ट का इंतजार करती रही कि रिजल्ट आ जाएगा, मैं पास हो गई होनी स्क्रीनिंग। बाद में जब मुझे लेटर आया वहां से कि बाहर आप जो है पास नहीं हुए, आप फेल हो गई स्वर परीक्षा में। स्वर परीक्षा में फेल हो गई तो मैं रोने लग गई। जैसे ही रोने लग गई तो मेरे पापा मुझसे पूछने लगे, बेटा तू क्यों रो रही है? मैंने बोला कि मेरे को ऐसा ऐसा लेटर आया और मैं उसमें जो है फेल हो गई हूँ। बेटा कोई बात नहीं, दोबारा फॉर्म भर लेंगे। आगे आपके संगीत के सफर को जारी रखेंगे, आपको पुनः आमंत्रित करेंगे। और मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमारा चैनल माई नेट यूट्यूब नेटवर्क है, यूट्यूब में सभी लोग कम समय का वीडियो देखना पसंद करते हैं, इसलिए हम शॉर्ट करके ये प्रोग्राम बना रहे हैं। अगले अंकों में जारी रखेंगे हिमाचल की स्वर कोकिला कली चौहान जी के जीवन के ऊपर आधारित ये कार्यक्रम, और हमारे हिमाचल के सितारे कार्यक्रम में इनके बाद किसी और सितारे को भी लाएंगे। आप जुड़े रहें हमारे माई नेट यूट्यूब नेटवर्क चैनल के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।